नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रथम चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण कर लिया चुनाव की तैयारियों का जायजा। जिले में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान 25 जून को कराए जा रहे हैं। इस चरण में विकासखंड हनुमना, मऊगंज तथा नई गढ़ी में मतदान कराया जा रहा है। मतदान प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक सभी मतदान दल निर्धारित वाहनों से मतदान सामग्री के साथ रवाना हुए तथा शाम तक सभी दल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने 3 विकास खंडों का भ्रमण कर मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने इस संबंध में बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। कल हुई वर्षा के बावजूद आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मतदान दलों के साथ उनके सेक्टर ऑफिसर, सुरक्षाकर्मी भी मतदान केंद्र में पहुंच गए। सभी मतदान दलों के उनके केंद्र में पहुंचने की रिपोर्ट आ गई है। विकास खंड में बनाए गए कंट्रोल रूम के अधिकारी तथा कर्मचारी सेक्टर ऑफिसर एवं मतदान से सतत संपर्क में हैं। कलेक्टर ने बताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान कराने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बल लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। इससे आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक मतदान केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में मोबाइल टीमें लगातार भ्रमण करेंगी। मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का उपयोग करें। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। चुनावी प्रबंधों की निगरानी के लिए रूम में कैमरे भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव में किसी भी तरह की बाधा डालने अथवा मतदाताओं को डराने धमकाने वाले को सीधे जेल भेजा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान में बाधा डालने की किसी भी तरह का प्रयास करता है तो तत्काल सूचना दें। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्यवाही करेंगे। क्षेत्र के अपराधियों के विरुद्ध पाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है। मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। भ्रमण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, एसडीएम हनुमना एके सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जैसा आप देख रहे हैं, तीनों ब्लॉक जो हमारे पहले चरण के थे वहाँ से सभी पार्टियां सामग्री लेकर के और मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गई है। साथ में सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस मजिस्ट्रेट भी रवाना किए गए हैं। जो टीम लगी है वो इस तरीके से लगी गई है कि किसी भी मतदान केंद्र पर आवश्यकता पड़ने पर 5 मिनट के भीतर कम से कम 3 मोबाइल टीमें हमारी पहुँच जाएगी। पूरे इलाके को कॉम्बिंग किया गया है, कल भी रात में किया गया है और आज मतदान दलों के पहुंचने के बाद फिर से किया जा रहा है। जितने भी सेक्टर और पुलिस मोबाइल है वो संबंधित इलाकों में ही रात में रुक रहे हैं। जिन मतदान केंद्रों के और जिन सेक्टर्स की उनको व्यवस्था दी गई है वो उन्हीं इलाकों में रात्रि विश्राम भी करेंगे और पूरी तरीके से शांति के साथ और लोगों को ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि वो आकर अपनी वोटिंग करें। हम लोगों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है और उससे भी इस पूरी व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ, गुड वोटिंग परसेंटेज के साथ ये चुनाव संपन्न होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तैयारी क्रम में आज हम लोगों ने जो भ्रमण किया उस दौरान काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ देखने को मिली हैं। जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है मतदान दल के साथ में, वो सब रवाना हो गया है। साथ ही साथ पेट्रोलिंग पार्टीज अपना लगातार मूवमेंट पिछले 3 दिन से कर रही हैं। इसके अलावा हमने कुछ और पेट्रोलिंग पार्टीज बढ़ा दी हैं। अराउंड 40 पेट्रोलिंग पार्टीज और बढ़ गई हैं। तो कुल मिला के हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र में काफ़ी लोगों के संपर्क में हैं और उनके जो भी इनपुट मिल रहे हैं उस पर भी एक्शन लेने के लिए हमारे पास स्ट्राइकिंग टीमें तैयार हैं और हम लोग पूरी तरह से अच्छे से चुनाव पूरा कराने में तैयार हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की तमाम तैयारियां पूरी हैं। इधर चुनाव को व्यवस्थित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने की दिशा में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े समेत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने आम जनता जनार्दन से अपने मत का उपयोग करने की अपील की है। सबसे पहले कलेक्टर मनोज पुष्प ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। इनके साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने मतदाताओं से मताधिकार की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महायज्ञ में सभी मतदाता अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने आम जनता से मतदान की अपील की है और कहा है कि पंचायत चुनाव में मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। निर्भय होकर सभी मतदाता मतदान करें। यदि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में बाधा डालता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नई गढ़ी, मऊगंज और हनुमना का चुनाव जो है वो कल 7 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद मतदान केंद्रों पर ही काउंटिंग कराई जाएगी। इन तीनों ब्लॉक के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमने इस तरह की व्यवस्था बना के रखी है कि किसी को भी अपने मताधिकार में कोई परेशानी नहीं आएगी। मतदान केंद्रों पर और मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा के और अन्य इंतजाम किए हुए हैं। सभी से अपील है कि आप बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें और प्रजातंत्र के इस महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बने। जनता को संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने पूरी अच्छी तैयारियां की हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भय में ना आए। किसी प्रकार का कोई भय आपको करता है, भयाक्रांत करता है, तत्काल सूचना दें। किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल से होने वाले हमारे पंचायत चुनाव में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने सबसे चहेते और सबसे निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ व्यक्ति को ही आप अपना मत दें। सभी चुनाव करें और इस लोकतंत्र के समारोह का मतदान की पहचान के लिए 23 दस्तावेज होंगे मान्य। जिले में पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होंगे। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर ही उसे मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 तरह के दस्तावेज को मान्यता दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिए निर्धारित 23 दस्तावेजों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, सभी तरह के राशन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत अभिलेख का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड, केंद्र अथवा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र तथा रोजगार गारंटी योजना से जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे। कलेक्टर ने बताया कि पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेंगे जिससे वो मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हों। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेंगे। मतदान के लिए श्रमिकों को मिलेगा अवकाश। त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिले में 3 चरणों में 25 जून शनिवार, 1 जुलाई शुक्रवार एवं 8 जुलाई शुक्रवार को मतदान होगा। वहीं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश मिलेगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमिकों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए समस्त कारखानों में प्रबंधकगण कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के तहत मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 7 दिन कार्य करते हैं वे पूर्व के अनुसार तथा द्वितीय पॉली के श्रमिकों के मतदान हेतु 2-2 घंटे की सुविधा देंगे। प्रथम पॉली नियमित समय से 2 घंटे पूर्व बंद की जाएगी एवं दूसरे पॉली निर्धारित समय से 2 घंटे पश्चात प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। उन्होंने कहा है कि ऐसे कारखाने जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं
श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की कटौती किए बिना बारी बारी से मतदान की अनुमति देंगे। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान की सुविधा देने के लिए नियोजक एवं प्रबंधक मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान संस्थान को निर्धारित दिन अवकाश न रखकर मतदान के दिन अवकाश रखेंगे। वहीं अन्य दुकान तथा ऐसे संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, कामगारों को बारी बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय एवं अनुमति देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए प्रथम चरण का मतदान 25 को। प्रथम चरण के मतदान में 4,51,867 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए प्रथम चरण के तहत मऊगंज, हनुमना एवं नई गढ़ी जनपद पंचायत में 25 जून को मतदान। प्रथम चरण के मतदान में 4,56,867 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान निर्धारित मतदान केंद्र में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। प्रथम चरण में जिला पंचायत के 9 वार्ड, जनपद पंचायत के 75 वार्ड में सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। वहीं विकासखंड नईगढ़ी में 76 ग्राम पंचायतों, मऊगंज में 82 ग्राम पंचायतों तथा हनुमना में 98 ग्राम पंचायतों, सरपंच पदों एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए विकासखंड नईगढ़ी में 206, मऊगंज में 233 तथा हनुमना में 307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मऊगंज जनपद क्षेत्र के 71,554 पुरुष मतदाता, 65,651 महिला मतदाता एवं 2 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग करेंगे, जबकि हनुमना जनपद क्षेत्र में 97,970 पुरुष, 89,521 महिला व 4 अन्य मतदाता हैं। इसी प्रकार नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में 69,349 पुरुष, 62,810 महिला व 6 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंड में कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार की गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को प्रथम चरण का मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा है कि मतदान केंद्र में 100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। अभ्यर्थियों के एजेंट भी अपनी टेबल मतदान केंद्र 100 मीटर के बाहर लगाएंगे। वे मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर ही मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदान समाप्ति के समय अपराह्न 3 बजे तक जितने मतदाता 100 मीटर के अंदर आ जाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी अंतिम व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति तक पर्ची देकर मतदान कराएंगे। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता मतदान केंद्र के अंदर अपना वैध पहचान पत्र लेकर ही प्रवेश करेंगे। अभ्यर्थी मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर ही अपने बूथ बनाएंगे। वे 100 मीटर के बाहर ही अपना सूचना पत्र लगाएंगे। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 100 मीटर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध निर्वाचन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे रीवा। भाजपा कार्यालय का हुआ शुभारंभ, साथ ही चुनावी सभा को भी किया संबोधित। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे समेत कई अन्य नेताओं को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शुक्रवार को अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे और उन्होंने सिरमौर चौराहे पर नगर निगम चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। और ये गजमाला की वोट पूरे प्रदेश पर चुनावी। इसके बाद वहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इनके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। कांग्रेस पार्टी के जिले के प्रवक्ता भाई मनोज अग्रवाल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निश्चय किया है, वो भी सबका साथ सबका विकास के। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लोगों से कहा कि रीवा में इस बार नया रिकॉर्ड कायम करना है। 45 के 45 वार्ड पार्षदों के साथ ही महापौर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बंटाधार 2 कहा। उन्होंने कहा और साथ ही चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजा गया तो वहां भी बंटाधार हो गया।
कांग्रेस की सरकार चली गई। सिरमौर चौराहे में आयोजित चुनावी सभा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावा पार्षद प्रत्याशी प्रबोध व्यास सहित बड़ी तादाद में भाजपा नेता व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप क्यों आना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि नहीं, हमने अब तय कर लिया है कि इस देश के अंदर अगर कुछ किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इस देश के अंदर किया जा सकता है। ऐसे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर बैठा है भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे ऐसे पार्षद 45 के 45 जो आज पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज मेरे महापौर और मेरे 45 के 45 पार्षद प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि आज आप प्रत्याशी के तौर पर यहां पर इस सभा के अंदर बैठे, कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है राजेंद्र जी, 40 नहीं, महापौर के साथ 45 के 45 जीत करके आएंगे और हम यहीं पर बैठेंगे। हम उनका स्वागत करेंगे। आप पार्षद बनेंगे, लेकिन पार्षद एक पद है। आप उस वार्ड के जनसेवक बनते हुए जनता की सेवा के लिए उस भूमिका में काम करेंगे कि पार्षदों की श्रृंखला भी इस रीवा के अंदर, जैसे महापौरों की श्रृंखला है, ऐसे पार्षदों की भी श्रृंखला बनकर के रीवा की सेवा में हम तत्पर और तैयार होंगे। मित्रों, आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब मित्रों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इस देश के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रियता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस देश की राजनीति की दिशा बदल दी। इसमें सिंधिया जी के आने से सरकार बनी, लेकिन रीवा शहडोल संभाग ने 30 में से 24 सीटें जीती। तो ये पूरे रीवा और शहडोल संभाग के प्रभारी भी पहले आदरणीय पीडी शर्मा जी थे, इसलिए वास्तव में बहुत ही शुभ नेता है। और आज हमारे केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, और जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आगे भी शुभ होगा और रीवा नगर निगम के चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जीतने का, इतिहास रचने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीडी शर्मा जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने रीवा में 14 ट्रेनें चलाने का काम किया। पहले मात्र 2 ट्रेनें चलती थी जब ये सांसद बने, और आज 14 ट्रेनें रीवा रेलवे स्टेशन से चल रही हैं। ऐसे हमारे जनार्दन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं बच रहा है। ये रीवा का खजाना कैसे बचेगा? इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए जरूरी है कि हमारा महापौर का प्रत्याशी जीते और हमारे एक पार्षद जीते, जिससे एमआईसी में कोई ब्लैकमेलिंग न कर सके। वो दौर भी देखा है, वो ब्लैकमेलिंग का दौर भी देखा है हमने। इसलिए इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। नगर पंचायत, नगर निगम के बैठकों का दृश्य भी आप याद रखिए। इन दलालों ने जिस तरह से हमारे महापौरों को परेशान किया, और जिस तरह से बार बार एजेंडों को बदलवा करके और महापौर, नगर परिषद के, नगर पालिका, नगर निगम के बैठकों में जिस तरह से बजट की चिट्ठियां उड़ाने का काम किया, और केवल इस वजह से उन पार्षदों के हितों का संरक्षण हो, उन पार्षदों को लूट का पैसा उनके घर में जेब में जाए, इसलिए ये सब काम किए गए। इसलिए जरूरी है कि हमारे पार्षद जीते। पार्षद नहीं जीतेंगे, फिर से हंगामा करेंगे, फिर से लोगों को परेशान करेंगे, फिर से उस बजट को तोड़ मरोड़ करके अपनी तिजोरी भरने का ये कांग्रेसी काम करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है, राज्य सरकार भरपूर पैसा दे रही है। शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले के लिए वरदान साबित हुए हैं। राजेंद्र शुक्ला ने जिस तरह का काम यहाँ पर किया है, वो काम सरलता से, जिस तरह से महापौर प्रबोध व्यास बनेंगे, हमारे पार्षद बनेंगे, तो कदम ताल करके उसका एक पाई आपके हित में, आपके वार्ड में, आपकी जनता, आपकी भलाई के लिए करेंगे। प्रबोध व्यास के बारे में राजेंद्र जी ने अभी द्रौपदी जी का उदाहरण दिया। वो वाल्मीकि समाज की जो हमारी
बहन सुमित्रा, उनका उदाहरण दिया, प्रबोध जी का उदाहरण दिया। मैं कहाँ गया, मुझको आप भूल गए, मुझको भुला देते हैं लोग। मैं भी क्या प्रबोध से कम रहा हूँ? मैंने तो एजेंसी की है, राजेंद्र आम्रकार जी की एजेंसी की है, मैंने आशा सिंह जी की पर्चे बांटे हैं मैंने, इनके सबके। हमको भूल जाते हैं लोग कि पर्चा, मैंने ये देखो जमाना कैसा आ गया। हम है हमारा है। कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम स्थापित। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सिलसिले में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव के लिए समस्त जनपद पंचायतों के लिए स्वामी कार्तिक नायक उप वन मंडलाधिकारी को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9111056552 एवं 8319117031 है। इसी प्रकार हनुमना के लिए नयन तिवारी क्षेत्रपाल, मोबाइल नंबर 7415872026, मऊगंज के लिए प्रशांत खरे 9340619500 तथा नई गढ़ी के लिए राजकुमार यादव, मोबाइल नंबर 8319439981 को कम्युनिकेशन प्रभारी बनाया गया है। कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम से निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित की जाएंगी। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा, लिया चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा। जिले में प्रथम चरण में हनुमना विकास खंड में 25 जून को मतदान कराया जा रहा है। मतदान सामग्री प्राप्त करके आज सभी मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। मतदान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया। कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर आम जनता से संवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता निर्भय होकर मतदान करें। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। असामाजिक तत्व तथा मतदान को दूषित करने का प्रयास करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सशस्त्र बलों के साथ मतदान के दौरान पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा प्रलोभन देने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं मतदान में किसी भी तरह से बाधा डालने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। आम जनता निर्भय होकर मतदान करे। विश्व के अनूठे जादूगर आनंद का विस्मयकारी मायाजाल एक बार फिर से रीवा शहर में 26 जून से मार्तंड स्कूल प्रांगण में जादूगर आनंद का शुरू होगा करिश्मा। 29 जून को आंखों पर काली पट्टी बांधकर रीवा की सड़कों पर ड्राइव में निकलेंगे जादूगर आनंद। भारत देश की जादुई कला को तो पटल पर पहुंचाने वाले जादूगर आनंद एक बार फिर अपने विस्मयकारी मायाजाल को लेकर रीवा में है। पहला रोमांचकारी आकर्षण होगा 26 जून को शासकीय मार्तंड स्कूल मैदान में, जहां शाम 4 बजे से होगा द ग्रेट फायर शो। मतदाता जागरूकता अभियान मतदाता को समर्पित किया गया है। यह बिलीव और नॉट बिलीव के बीच दर्शकों को हैरत करने वाला है। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में नंबर 1 उनकी क्रीन के जरिए हाथ पांव बांधकर जादूगर आनंद जूनियर को आग के धड़कते लाफ में उतारा जाता है। सांसें थाम लेने वाले इस दृश्य में कोई कैसे बच निकलता है, यही इस शो का विशेष आकर्षण है। इसके पश्चात 30 जून से कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में जादूगर आनंद के शो शुरू होंगे। शो में इस बार 7 नए कारनामे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे रोमांटिक स्टेज पर डायनासोर और गोरिल्ला का युद्ध है। आपको बता दें, जादूगर आनंद के नाम पर यह विश्व कीर्तिमान है। 36 देशों में 36,000 से ज़्यादा शो करके विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। 300 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से टेलीपैथी से बात करना भी अपने आप में अनूठा तो है, जो विश्व कीर्तिमान में दर्ज है। रीवा में होने वाले आनंद जादूगर के शो को लेकर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें शो के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। तो इसमें करीब 40% हमने चेंज कर दिया जो पहले दिखाया था। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जादू के नाम पे आदमी नहीं देखे तो उसको लगता है जादू नहीं देखो। जैसे पहले एक होता था, उनमें से पता नहीं कितने लोग, एक वाटर ऑफ इंडिया होता था पहले, ये थी बहुत पहले की मैजिक शो देखा। जादू दिखाते दिखाते वो आदमी जादूगर थोड़े वो लोटे में से पानी डालते जाता, पानी डालते जाता, और कम से कम 40 बार 50 बार डालता था मैजिक। तो मैं देखा, मैंने कहा ये क्या बात है।
अब देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गए, 40 बार पानी निकालने का तो मतलब, तो हमने उसको बंद कर दिया। तो लोग आते थे शो के बाद, बोले साहब आपका जादू तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मोटर ऑफ इंडिया नहीं दिखाया। अब यार कुछ नया दिखाएंगे तो कुछ पुराने को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 6 घंटे का शो हो जाएगा, वो भी संभव नहीं। लेकिन कुछ चीजें दिमाग में ऐसे हैं लोगों के जो जादू से कनेक्टेड है। एक तो जादूगर की वेशभूषा, अभी मैं जैसे बैठा हूँ ठीक वैसे ही मैं शो दिखाऊँ तो कोई बाद में बोलेंगे साहब शो तो अच्छा था लेकिन आप जादूगर जैसे नहीं लग रहे, यानी वो संतोष नहीं मिलेगा जादू देखने में जो पगड़ी और साटों और मेकअप वगैरह देख के मिलता है। तो कुछ कंसेप्ट हमारे हैं वो तभी फुलफिल होते हैं जब उनको कंप्लीट किया जाए, यानी तो कुछ कम सा लगता है। तो कुछ मजबूरियाँ हैं जादू में कुछ चीज़ों को दिखाने की, और लोग अपेक्षा करते हैं कि वो जरूर दिखाया जाए, उनको तो रखना ही पड़ेगा, हमने रखा ही उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस ऑडिटोरियम के कारण या स्टेज अच्छा सुविधा का होने के कारण दे पाऊंगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।